प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और आप सभी के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के मद्देनज़र हिंदी विषय का महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द को लेकर मैं आया हूं। तो यहां पे हम देखेंगे इस पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, और यह श्रृंखला हमारी गागर में सागर भरने वाली साबित होगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि पेट के पाठ्यक्रम में हिंदी से कितने नंबर आने के जो निर्धारित किया गया है 5 नंबर। सामान्य हिंदी से 5 नंबर आएंगे, और इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, जिस पर मैं आज चर्चा करूंगा। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द का भाग 1 में लेकर आया हूँ। तो आप सभी के रुझान पर निर्भर करेगा कि आपको इसमें भाग 2 चाहिए या नहीं चाहिए। आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तब भाग 2 भी मैं इस पर लेकर आऊँगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बहुविकल्पीय प्रश्नों के अभ्यास पर आधारित है और ये गागर में सागर भरने वाला हमारा सेगमेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले प्रश्न की। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द भारती का पर्यायवाची है? तो साथियों, जो भारती का पर्यायवाची होता है वो है वाणी। सही उत्तर हमारा है वाणी। और यहीं पे मैं इन शब्दों के साथ में आपको 2 से 3 और भी पर्यायवाची शब्द बताऊंगा, जिससे आपकी पकड़ पर्यायवाची शब्दों पर बहुत ही मजबूत हो जाए। तो निश्चित तौर पे आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के 1 से 2 बार आप अवश्य देख लें, क्योंकि साथियों जो प्रश्न मैं शामिल कर रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए प्रश्न हैं। तो आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तो आइए हम इसमें आगे देखेंगे। वाणी का जो हमारा अन्य पर्यायवाची है वो होता है सरस्वती। सरस्वती, गिरा, शारदा। और कानन का हम यहाँ पे पर्यायवाची आपको बता दें, कानन का पर्यायवाची होता है जंगल, विपिन, वन इत्यादि जो है कानन के। और काया की पर्यायवाची की बात करें, काया का मतलब होता है शरीर, देह, तन आदि ये होते हैं काया के पर्यायवाची। तो आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो जो हवा का पर्यायवाची की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें, वायु ये हवा का पर्यायवाची शब्द है, बयार भी है और समीर भी, ये सब वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्वज जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, पावक का पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों, जो पावक का पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है अनल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसके हम अन्य पर्यायवाची जो पावक के हैं इसको हम बताएं आपको, होता है आग। ठीक, इसमें आप अग्नि भी शामिल कर लें, अग्नि भी होता है। और यहीं पे जो गिरा है हमारा, गिरी, गिरी का अर्थ है अचल, अचल, शैल, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और अचला का अर्थ है पृथ्वी, अचला का अर्थ है पृथ्वी, वसुंधरा, धरती इत्यादि अचला के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, आगे बढ़ेंगे हम। शिक्षक का पर्यायवाची है? तो साथियों आपको बताना है शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में असुर, मोक्ष, आचार्य, सुधा। तो साथियों आचार्य जो है शिक्षक का पर्यायवाची है। शिक्षक के अन्य पर्यायवाची गुरु, अध्यापक, मास्टर, प्रवक्ता आदि होते हैं। और यहीं पे असुर के पर्यायवाची आपको बता दें, असुर का पर्यायवाची होता है राक्षस, दानव आदि। और सुधा का पर्यायवाची साथियों, जो सुधा का पर्यायवाची होगा वो है अमृत, सोम, पीयूष इत्यादि जो हैं ये सुधा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे हम। साथियों, अगला क्वेश्चन इसी क्रम में हमारा है, कौन सा शब्द तुरंग का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों, तुरंग का जो पर्यायवाची है वो इसमें नहीं है, नेत्रहीन। नेत्रहीन तुरंग का पर्यायवाची नहीं है। जबकि अश्व, बाज, घोटक ये सब तुरंग के पर्यायवाची हैं। तुरंग को साधारण हिंदी में हम आपको बताएं तो तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, ये इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तुरंग के पर्यायवाची में अश्व, बाज, घोटक, घोड़ा आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची है? तो साथियों अन्वेषण का पर्यायवाची जो है
खोज और शोध, इसमें ये दोनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ये दोनों इसके सही उत्तर हो जाएंगे, यानी अन्वेषण का जो पर्यायवाची शब्द है खोज और शोध। अब साथियों यहाँ पे अप्सरा है। अप्सरा के हम आपको पर्यायवाची बता दें, इसका पर्यायवाची होगा सुरबाला, देवबाला, देवबाला आदि ये अप्सरा के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों निश्चित तौर पर आप देखेंगे यह श्रृंखला हमारी गागर में सागर भरने वाली सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें मैं बहुविकल्पीय के साथ, उनके विकल्पों के साथ जो विकल्प दिए गए हैं उनका भी मैं पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ, 2 से 3 पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपके पर्यायवाची शब्दों पर पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को अंत तक देखें, मिस न करें। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अंबर का पर्यायवाची है। साथियों अंबर का पर्यायवाची गगन होता है। इसका अन्य पर्यायवाची आकाश, नभ, व्योम, अनंत आदि ये अंबर के पर्यायवाची हैं। और यही विनोद, विनोद का जो पर्यायवाची है ये होता है आनंद, सुख, ये विनोद के पर्यायवाची शब्द हैं। सूर्य के पर्यायवाची की हम चर्चा करें, सूर्य का पर्यायवाची भास्कर, दिनकर, दिवाकर इत्यादि हैं। और रसाल, रसाल की पर्यायवाची हम बात करें तो रसाल का अर्थ है आम या आम्र, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अगला देखेंगे इसमें हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नयन का पर्यायवाची है। तो साथियों नयन का जो पर्यायवाची होता है वो होता है लोचन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और यहीं पे हम नयन के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ये होता है आँख, नेत्र, चक्षु, चक्षु भी इसका पर्यायवाची होता है। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे सुर नदी की। सुर नदी का जो पर्यायवाची शब्द है वो है स्वर्ग नदी, मंदाकिनी, मंदाकिनी इसका पर्यायवाची शब्द है। आंसू की बात करें हम, जो आंसू का पर्यायवाची शब्द होगा ये है नेत्रनीर, इसको नेत्रनीर कहते हैं। और नयन जल के से भी इसका उच्चारण करते हैं। अब हम बात करेंगे नमूना की। नमूना का जो होता है, नमूना का एक होता है पर्यायवाची इसका मानक, और एक होता है आदर्श। ये इसके 2 पर्यायवाची शब्द मैं बता रहा हूँ। साथियों मैं कम से कम 1 से 2 पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। आप ये ना समझें कि मैं जितना बता रहा हूँ इन शब्दों के पर्यायवाची इतने ही हैं। एक एक शब्द के 5-6 पर्यायवाची, 7-7 पर्यायवाची तक होते हैं। तो एक कम से कम आपकी सुविधा के लिए, विश्लेषण के लिए मैं 2 से 3 पर्यायवाची बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला शब्द इसमें है कौन सा शब्द आपदा का पर्यायवाची है। तो साथियों आपदा का जो पर्यायवाची शब्द है, आपदा का अर्थ होता है आपत्ति, विपदा, आफत इत्यादि। ये सब जो हैं आपत्ति, विपदा, आफत, ये सब जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। साथियों आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है। अभिलाषा का अर्थ होता है साथियों इच्छा, आकांक्षा, कामना, लालसा इत्यादि। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए हमारा है इच्छा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया अभिलाषा का जो पर्यायवाची है वो होता है आकांक्षा, कामना, लालसा, रुचि आदि। और यहीं पे इंद्र की हम बात करें, इंद्र का जो पर्यायवाची है ये होता है देवराज, सुरेश, सुरेंद्र, ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर की बात करें भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, ये ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहीं पे ईर्ष्या, ईर्ष्या की हम बात करें तो ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द जो है जलन, द्वेष, स्पर्धा आदि ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है उपहास का पर्यायवाची है। तो साथियों उपहास का पर्यायवाची होता है, यानी कि उपहास किसी का मजाक उड़ाना, साधारण शब्दों में हम समझें किसी का मजाक उड़ाना। तो इसमें है उपेक्षा, अपमान, खिल्ली। तो ये तीनों जो हैं उपहास के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है।
साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कौन सा मिलान गलत है। तो साथियों इसमें बताना है आपको कि कौन सा मिलान गलत है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ओज। ओज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है पराक्रम, ताकत, शक्ति आदि। और यहीं पे हम बात करें जलज की। जलज का अर्थ हुआ नीरज, और इसका और सरल शब्दों में बताएं ये कमल का पर्यायवाची है। और इसका अन्य पर्यायवाची एक पंकज भी होता है। चीर। चीर जो है हमारा ये पर्यायवाची कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा था मिलान गलत है। तो चीर जो है ये सरोज का पर्यायवाची नहीं है, मिलान ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो है चीर का अर्थ होता है कपड़ा। चीर का अर्थ कपड़ा होता है, तो ये सरोज इसका गलत ऑप्शन है। सरोज का अर्थ होता है साथियों कमल। आपको बता दें सरोज का अर्थ कमल होता है। और हाथ का अर्थ इसका कर से संबंधित है। हाथ के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उसमें हैं पाड़ी, भुज, बाँह इत्यादि जो है हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले शब्द की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कबूतर का पर्यायवाची है। तो साथियों कबूतर का जो पर्यायवाची होता है वो होता है कपोत, हारित, रक्तलोचन, परेवा आदि। ये सब कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हस्त की हम यहीं पे बात करें। हस्त का जो पर्यायवाची शब्द है वो है हाथ, कर, बाँह इत्यादि। और कामदेव, कामदेव की जो पर्यायवाची शब्द हमारे होते हैं वो है मनोभाव, मनोभव, रतिपति, मनोज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। और यहीं पे काक का अर्थ होता है कौवा। इसका पर्यायवाची जो हमारा है वो एक तो हो जाएगा कौवा, कौवा, काग आदि, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। साथियों अगले शब्द की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला शब्द हमारा है कुबेर का पर्यायवाची है। तो साथियों जो कुबेर का पर्यायवाची होता है वो होता है निरिपराज। निरिपराज कुबेर का पर्यायवाची है। इसको जो है आप इसमें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें निरिपराज के जो है कुबेर के अन्य जो पर्यायवाची हैं ये एक होता है यक्षराज, धनिपति, धनेश, अलंकेश, ये कुबेर के अन्य पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। और यहीं पे आपको हम बता दें कि जो कुत्ता का पर्यायवाची है वो होता है स्वान। स्वान, कुत्ता का पर्यायवाची स्वान, कुक्कुर, स्वा। स्वा भी कुत्ता का पर्यायवाची होता है। और यहीं पे हम बात करें श्यामा की। श्यामा का अर्थ हुआ कोयल, कोयल या कोकिल, ये भी इसके पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। और साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे गोविंद की। गोविंद का अर्थ होता है कृष्ण, श्याम, मोहन, बंशीधर, मुरलीधर इत्यादि ये गोविंद के पर्यायवाची हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन सही था ये है ऑप्शन डी, इसका कुबेर का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे साथियों हम। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है। तो साथियों स्वर्ण का पर्यायवाची आप एक अलंकार प्रायः आप देखते रहे होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो उस पर आप देखेंगे स्वर्ण का अर्थ है कनक। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। साथियों कनक के और हम जो इसमें बताएं स्वर्ण का एक अर्थ सोना ही है, एक होता है कंचन, ये भी कनक का स्वर्ण का पर्यायवाची है। अब आगे हम बात करेंगे जो ऑप्शन दिए गए हैं कोप की। कोप का अर्थ होता है क्रोध, गुस्सा, आक्रोश इत्यादि। खग, खग का अर्थ हुआ पक्षी, बिहग, ये भी जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। और चिड़िया भी एक बहुत ही सरल शब्दों में पक्षी, बिहग, चिड़िया ये सब खग के पर्यायवाची हैं। अंश, अंश का अर्थ हुआ भाग या खंड, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। टुकड़ा, हिस्सा, ये अंश के जो है पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। साथियों अगले शब्द की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला शब्द हमारा है लंबोदर। लंबोदर जो पर्यायवाची होता है साथियों वो होता है गणेश का, गजानन का, गणपत का, ये इनके पर्यायवाची शब्दों में शामिल होता है। तो साथियों लंबोदर का जो पर्यायवाची शब्द है दिए गए ऑप्शन में, इसको एक दंत के नाम से भी जानते हैं हम। गणेश लंबोदर को एक दंत के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें अभी मैंने आपको बताया विनायक, गजानन, गणपति
गणेश आदि इनके पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। और यहीं पे हम आगे बात करेंगे गंगा की। जो गंगा नदी है, गंगा का अर्थ होता है भागीरथी। भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, देव नदी, मंदाकिनी इत्यादि जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। और गौरी, गौरी के पर्यायवाची में गाय, गैया, गौ आदि शामिल हैं। और गृह का अर्थ, जो गृह का इसमें पर्यायवाची हम बात करें, घर, भवन, सदन, निकेतन आदि जो हैं गृह के पर्यायवाची हैं। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है घड़ा का पर्यायवाची है। तो जो घड़ा का पर्यायवाची होता है साथियों वो हमारा सही उत्तर है घट। घट जो है घड़ा का पर्यायवाची है। घड़ा का अन्य पर्यायवाची कलश, कुंभ, गगरा, गगरी आदि इसके पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। साथियों घड़ा का उपयोग गर्मियों में घरों पर ठंडे पानी पीने के लिए, जहाँ जिनके यहाँ फ्रिज नहीं है, एक देसी व्यवस्था के अंतर्गत घड़े का उपयोग किया जाता है। इसमें पानी रखते हैं तो काफ़ी समय तक वो कई घंटे तक ठंडा बना रहता है। साथियों आगे हम बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन है इनके पर्यायवाची मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो यही हमारी गागर में सागर वाली श्रृंखला है, जिसमें एक नहीं एक प्रश्न के साथ मैं चार प्रश्नों का विश्लेषण कर रहा हूँ। और आपके जो पर्यायवाची तैयार हो रहे हैं, हमारे 4 ऑप्शन, यानी कि एक प्रश्न में आपके 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं टोटल। इस प्रकार से एक शब्द के लिए इसमें 4 शब्दों के 2-2, 3-3 पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ। तो निश्चित ही मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 1 से 2 बार आप देखेंगे इस वीडियो को तो आपकी पर्यायवाची शब्दों पर पकड़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब बात करेंगे हम खर की। खर का अर्थ होता है गधा, गधा, ये इसका जो पर्यायवाची शब्दों में शामिल है। गधा, गधा, बैसाख, नंदन। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें कंगाल। कंगाल का अर्थ है गरीब, निर्धन, दरिद्र, दीन। इंदु, इंदु के जो पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं, सबसे पहले हम इसमें इंदु में देखें चंद्रमा, शशि, शशांक, निधि, राकेश, मयंक, ये सब इंदु के पर्यायवाची शब्द हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन सही था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द नयन का पर्यायवाची नहीं है। नयन का पर्यायवाची साथियों जो नेत्र होता है, नयन का मतलब हो गया नेत्र, लोचन, चक्षु, आँख इत्यादि। तो यहाँ पे नयन का पर्यायवाची नहीं है। तो सबसे पहले तो नयन का पर्यायवाची जो नहीं है, प्रभा और चांदनी, ये दोनों इसके पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहीं पे हम आपको बता दें कि प्रभा जो है साथियों, प्रभा का अर्थ होता है ज्योति, शोभा, आभा, चमक, प्रकाश, ये इनके पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। आभा, चमक, प्रकाश, शोभा आदि। और चांदनी की बात करें, चांदनी के जो पर्यायवाची शब्द हैं ये हैं चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रकला इत्यादि, ये चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दामनी पर्यायवाची शब्द है। साथियों दामनी का अर्थ होता है बिजली। और यहाँ पे हम आपको बताएं बिजली का जो एक दूसरा पर्यायवाची है दामनी का, वो होता है चपला। चपला, विद्युत, बिजली, चंचला, तड़ित इत्यादि ये दामनी के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर है। अब यहाँ पे हम देखें ममता। ममता का अर्थ होता है स्नेह, प्रेम, पर्यायवाची मोहब्बत, दुलार आदि ये जो हैं ममता के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों पानी का हम आपको बता दें जो पर्यायवाची है, अमूमन आप सभी लोग जानते होंगे जल, नीर, सलिल, अम्बु, वार इत्यादि जो हैं ये पानी के पर्यायवाची शब्द हैं। जमुना की बात करें, जमुना का पर्यायवाची यमुना, कालिंदी, सूर्य, तनया इत्यादि ये शब्द हैं जमुना के। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। जीव का पर्यायवाची है। साथियों जीव का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है रसना, जिह्वा, चंचला। तो ऑप्शन बी इसका हमारा सही उत्तर है। अब हम विकल्प का विश्लेषण करेंगे। अटवी, अटवी का अर्थ होता है जंगल, वन, कानन, विपिन, ये हो गया अटवी का। जानकी का अर्थ होता है सीता, जो इनके पर्यायवाची शब्द शामिल हैं सीता, वैदेही, जनकसुता, जनक तनया आदि हैं जानकी के पर्यायवाची शब्द। और यहीं पे जग की बात करें, जग, जगत, विश्व, संसार, ये हैं जग के पर्यायवाची। तो साथियों इस प्रकार से
जीव का जो पर्यायवाची मैंने बताया था रसना, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। इसमें हम दोबारा रिपीट करा दें आपको, रसना के जो पर्यायवाची मैं बता रहा हूँ वो है एक रसज्ञा और एक है जिह्वा और एक इसमें चंचला है। चंचला भी जीव का पर्यायवाची शब्द है। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा शब्द झरना का पर्यायवाची है। तो साथियों जो झरना का पर्यायवाची होता है वो होता है प्रपात। प्रपात झरना का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अब इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं झरना के वो मैं आपको बताऊं। झरना के अन्य पर्यायवाची होते हैं निर्झर, जलप्रपात, पताका, पताका का अर्थ होता है झंडा, ध्वजा, निशान, केतु आदि। ड्रावना, ड्रावना का अर्थ है भयानक, जो इसके पर्यायवाची शब्द में शामिल है भयानक, खौफनाक, भयंकर। ढंग, ढंग के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है रीत, तरीका, विधि इत्यादि, ये ढंग के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची है। तो साथियों तलवार का पर्यायवाची होता है कृपाण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और यहीं पे हम तलवार के आपको अन्य पर्यायवाची बताएं तो होते हैं शमशीर। शमशीर भी तलवार का पर्यायवाची है। और करवाल, करवाल भी इसके पर्यायवाची हैं। आगे इसमें हम ऑप्शन के पर्यायवाची देखते हैं। तरुड़ी, तरुड़ी का अर्थ होता है युवती, सुंदरी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ताल की हम बात करें, ताल की जो है ये तालाब हो गया, जलाशय हो गया, पोखर हो गया, सरोवर हो गया, ये ताल के पर्यायवाची शब्द शामिल हैं। और यहीं पे हम तम की बात करें, तम का अर्थ हुआ अंधकार, अंधेरा, तिमिर आदि, ये तम के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है तरु का पर्यायवाची है। तो साथियों तरु का अर्थ होता है वृक्ष। तो तरु का इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब इसमें हम विश्लेषण करेंगे, वृक्ष के अन्य आपको पर्यायवाची बताते हैं। वृक्ष के अन्य पर्यायवाची में पेड़ है, पादप है, द्रुम है, ये सब तरु के पर्यायवाची शब्दों में शामिल हैं। अब यहीं पे हम ऊर्मी की बात करें। ऊर्मी जो है इसका ये ऊर्मी का पर्यायवाची तरंग, लहर, हिलोर, ये ऊर्मी के हैं। अब हम इसमें देखेंगे, बात करेंगे तन्मयता की। जो तन्मयता है इसमें तन्मयता के जो पर्यायवाची शब्द शामिल हो रहे हैं ये हैं लगन, लगन, तल्लीन, एकाग्रता, ये तन्मयता के हैं। और तामरस के, तामरस का जो पर्यायवाची शब्द होता है साथियों वो है कमल, पंकज, नीरज इत्यादि, जो है ये तामरस के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है तोता का पर्यायवाची है। साथियों तोता का जो पर्यायवाची होता है वो होता है सुआ। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। सुआ के अन्य पर्यायवाची हम बताएं तोता के, तोता का सबसे पहले देसी भाषा में सुग्गा कहते हैं, एक पर्यायवाची इसका सुग्गा हो गया। तोता का एक पर्यायवाची सुग्गा, दूसरा सुख, कीर, रक्त, तुंड आदि, ये तोता के पर्यायवाची शब्द हैं। तरुण की बात करें, तरुण का अर्थ हुआ युवा, जवान, नवयुवक, युवक इत्यादि। और साथियों अगला हमारा ऑप्शन है तिरस्कार। तिरस्कार का अर्थ होता है उपेक्षा। जो इसके पर्यायवाची शब्द आएंगे उपेक्षा, अपमान, निरादर। और तारा की हम बात करें, तारा का मतलब हुआ नक्षत्र, तारक, नखत आदि जो हैं इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है कौन सा शब्द थल का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों जो थल का पर्यायवाची है वो इसमें सीमा नहीं है, धरा, भूमि, जमीन, ये सब थल के पर्यायवाची हैं। सीमा ये एक बाउंड्री को डिसाइड करती है कि बॉर्डर बताता है। इसमें हम देखें ये बताएगा, सिरा बताएगा, इसके पर्यायवाची था, छोर, हद। ठीक, जैसे कहते हैं तुम अपनी हद में रहो, यानी आप अपनी लिमिट में रहें, अपनी सीमा में रहें। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है पोखर पर्यायवाची है। तो साथियों जो पोखर पर्यायवाची होता है वो जैसे मैंने पहले भी विश्लेषण में बताया था, पोखर पर्यायवाची होता है तालाब का। तालाब के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जलाशय, सरसी, पुष्कर,
तड़ाग, ये हैं पोखर के या तालाब के पर्यायवाची शब्द। और यहीं पे हम सूची की बात करें, सूची का अर्थ हुआ तालिका, सारणी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चूक, चूक जो होती है ये इसके पर्यायवाची शब्द में शामिल है। त्रुटि, चूक का अर्थ हुआ त्रुटि, भूल, गलती, ये हो गया। थोथा का मतलब हुआ खाली, खाली, खोखला, रिक्त। जैसे इसमें आप कहावत एक सुनते होंगे, थोथा चना बाजे घना, तो उसमें थोथा का अर्थ यही है कि खाली, खोखला, रिक्त आदि ये थोथा के पर्यायवाची हैं। तो साथियों इसमें जो पोखर का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। साथियों यह था हमारा गागर में सागर भरने वाला पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला का भाग 1। ये आपको कैसी लगी, आपके लिए उपयोगी हो, आपके समझ में आई हो, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही निवेदन है कि इस वीडियो का लिंक अपने पढ़ने वाले सभी साथियों के साथ शेयर करें। साथियों ये प्रश्नों का अभ्यास मैं लेकर आया हूं आपके आगामी यूपी SSSC पेट के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें शुरुआत में मैंने पाठ्यक्रम भी आपको दिखाया है कि हिंदी से 5 नंबर आने हैं, जिसमें एक टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। तो ये आज इसका भाग 1 था। आप सभी कमेंट करके बताएंगे भाग 2 चाहिए या नहीं चाहिए, तब मैं इस पे आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लेकर आऊँगा। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत लगभग मैंने 26 प्रश्नों को मैंने चर्चा किया है, तो आप मान के चलिए कि 25 चौके 100 लगभग 90 शब्दों के पर्यायवाची शब्द मैंने आज आपको बताए हैं। 90 शब्द, क्योंकि मैं विकल्प के विश्लेषण के साथ उनके भी 1 से 2 शब्दों को मैं पर्यायवाची के रूप में बता रहा हूं। साथियों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए कम से कम आप चैनल को सब्सक्राइब ना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ना करें, तो एक अपना प्यारा सा एक कमेंट वीडियो कैसी लगी यही हमें बता दीजिए बस। इसी के साथ साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहेंगे इसका भाग 2 लाने के लिए तो भाग 2 के साथ मैं बहुत जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।